क्वेश्चन है कि वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़ा था। देखिए क्वेश्चन को समझिए कि प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश के लिए चुनाव लड़ा था। अब देखिए प्रथम शब्द जो लगा दिया है, हम जानते हैं कि ब्रिटिश का चुनाव कौन लड़ा था, तो दादा भाई नौरोजी, लेकिन यहां लगा दिया है क्या, प्रथम। तो प्रथम हो जाएगा बिमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम हो जाएगा क्या, बिमेश चंद्र बनर्जी। कभी नहीं होगा दादा भाई नौरोजी, समझे, कभी नहीं होगा। आप देखिए 62 में क्या है, 62 में है कि स्वतंत्र भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो क्या दिया है जी, लॉर्ड माउंटबेटन, सही दिया है। स्वतंत्र भारत के समय गवर्नर जो था लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन सही दिया है आंसर। अब आइए सेट नंबर 6। सेट नंबर 6 में 42 क्वेश्चन कैमा है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय होम रूल की स्थापना, देखिए होम रूल जो है भारतीय लिख दिया, और होम रूल की स्थापना किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक। अब कहता कि किस विदेशी ने होम रूल की स्थापना की, यहाँ भारतीय की जगह विदेशी लगा देता एनी बेसेंट। देखिए क्वेश्चन को घुमा करके पूछ देगा ना, खाली आप ध्यान लीजिए। यही करता है बीपीएससी। हम भारतीय लगा दिए तो तिलक हो गया, अगर वही विदेश लगा देते तो एनी बेसेंट हो जाता। बहुत क्वेश्चन को सुधार करके हम लाए हैं। आप देखिए अब आइए 63 में। 63 में पूछा है क्या कि सिंधु घाटी की सभ्यता इनमें से किस साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती थी। तो क्या है, सी कुम्हारी पंदुभरम, सही बात है, कुम्हारी पंदुभरम ही होगा। उसके बाद आइए 65 1855 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी, रिसारा। पहला लगाया गया था रिसारा जूट मिल। अब ये कौन है, छिहत्तर। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित कौन सी भाषा विशिष्ट नहीं है। देखिए अंग्रेजी जो भाषा है वह 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया है। 22 भाषा है ना, तो 22 भाषा में 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा नहीं शामिल है, ये याद रखिएगा। बहुत क्वेश्चन हार्ड लाए हैं। अब आइए 7, सेट नंबर 7।
एकदम आपको कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए क्वेश्चन हम लाए एकदम हार्ड हार्ड। 43 नंबर एकदम डिटेल से समझावेंगे, काहे कंफ्यूज कीजिएगा भाई। कहता है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। देख लीजिए, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मुंगेर इधर पड़ता है, स्थानांतरित किया था। तो पहले मीर जाफर, इसकी कहानी है, मीर जाफर को अंग्रेज ने कहा था कि ये भाई तो नवाब बन जो, लेकिन वो कोई काम के नहीं निकला। तो उसके बाद क्या दिया है आंसर जी, मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बैठाया गया। मीर कासिम तो किसी का जमात था। मीर माने जाफर को हटाया, कासिम को बैठाया, और कासिम जो है मुंगेर स्थानांतरण कर दिया। इसको समझिएगा, पहले का किया, जा गया। अब देखिए 44 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता कौन कौन है। तो देखिए दादा भाई नौरोजी, वो भी उदारवादी है। गोपाल कृष्ण गोखले, वो भी उदारवादी है। तो डी आंसर हो जाएगा। 72 क्या है, निकालिए ना। 72 में है, 72 छोड़ दीजिए। 85 नंबर वेरी वाई हटाइए। हम जो है एकदम, अब कौन है जी, सेट नंबर 8, सेट नंबर 8। सेट नंबर के 41 नंबर क्वेश्चन। हाँ, शाहजहां के शासनकाल में कौन से विदेशी यात्री भारत आया था। तब 41 का बी मुंसू। देखिए शाहजहां, तो शाहजहां के शासनकाल में आया था मानुची। अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में आया था ब्रिटिश, और जहांगीर के दरबार में आया था सर जॉन टॉम्स हॉकी थी। तो ये सब याद रखिएगा। हम लगा दिए थे शाहजहां, मानसूची आया था। 43 1904 में क्रांतिकारी का गुप्त स्थान के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। क्या दिया है, 43 का बी डी सावरकर, गलती तो मार दिया। 44 कैबिनेट में भारत पहुंचने पर भारतीय का राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, क्या था। 44 सेट नंबर 8। देखिए कैबिनेट मिशन जब भारत पहुंचा तो उसका थे भारतीय राष्ट्रीय मिशन अबुल कलाम आज़ाद जो थे, अब्दुल कलाम आज़ाद, ये क्या थे, कैबिनेट मिशन जैसे ही भारत पहुंचा उस समय थे। और कौन है जी, 60 नंबर। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था। हेमू, जो लास्ट में हिंदू था लेकिन इसको गिरफ्तार कर लिया अकबर। अब आइए
64। प्रभृत हड़प्पा स्थलों में एक ही खेती के साथ 2 फसलों का उगाने के साक्ष्य कहाँ मिला है? तो क्या मिला है? धौलावीरा। धौलावीरा में एक साथ 2 खेती होती थी। 72। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? कितना है जी? सी। देखिए, विधानसभा के लिए आयु सीमा 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। बंद कर दीजिए सृष्टि कुमारी, बंद करिए, बंद करो। हो गया। इतना क्वेश्चन को हमने विस्तार रूप से समझाया और अगले बार फिर समझाएंगे। धन्यवाद।